फिक्स डिपॉजिट में आए 6 बड़े बदलाव, हर एफडी होल्डर जरूर देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने एफडी कर रखी है, जो एफडी कराने की सोच रहे हैं या जिनके घर में माता पिता, बुजुर्ग या परिवार का कोई भी सदस्य एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर बैठे हैं। आज हम किसी अफवाह की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी डर फैलाने वाली हेडलाइन की भी बात नहीं करेंगे। आज हम सीधी, साफ और प्रैक्टिकल बात करेंगे। दोस्तों 2026 से आरबीआई ने एफडी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं और ये बदलाव धीरे धीरे हर एफडी होल्डर की जिंदगी को अफेक्ट करने वाले हैं। एफडी पहले जैसी सिंपल नहीं रही, एफडी आज भी सेफ है, लेकिन एफडी अब ब्लाइंडली सेफ नहीं रही। इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई के नए एफडी रूल्स के 6 बड़े बदलाव एक एक करके आसान भाषा में रियल लाइफ इंपैक्ट के साथ समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। एफडी को लेकर लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी। दोस्तों अधिकतर लोगों के दिमाग में एफडी को लेकर एक फिक्स सोच बनी हुई है। एफडी मतलब पैसा बैंक में रखा, इंटरेस्ट मिलता रहा और मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिल गया। लोग मानते हैं कि एफडी में कोई रिस्क नहीं होता, एफडी में कोई नियम नहीं बदलता, एफडी में सरकार या आरबीआई दखल नहीं देती। लेकिन 2026 में यह सोच पूरी तरह आउटडेटेड होने वाली है, क्योंकि आरबीआई अब एफडी को सिर्फ सेविंग ऑप्शन नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम का एक सेंसिटिव हिस्सा मान रहा है। एफडी के नियमों में क्यों बदलाव किए गए? दोस्तों आरबीआई का काम सिर्फ बैंक को चलाना नहीं है, आरबीआई का काम पूरे बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल रखना है। पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने देखा है कि लोग एफडी को बिना समझे कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन पूरी सेविंग एफडी में डाल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट से इनकम पर असर पड़ रहा है, बैंक फेलियर का रिस्क इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए 2026 से एफडी से जुड़े कुछ नियमों को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा कंट्रोल्ड और ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। बदलाव नंबर 1 है दोस्तों, एफडी इंटरेस्ट अब पूरी तरह बैंक डिपेंडेंट नहीं रहेगा। 2026 से एफडी इंटरेस्ट को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यही है। पहले बैंक अपनी मर्जी से एफडी रेट तय कर लेते थे, लेकिन अब आरबीआई ने साफ किया है कि एफडी इंटरेस्ट सिर्फ कंपटीशन पर नहीं बल्कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब साफ है, जो बैंक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है यह स्टेबल इंटरेस्ट देगा, जो बैंक रिस्की पोजीशन में है वह ज्यादा इंटरेस्ट देकर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ ज्यादा इंटरेस्ट देकर एफडी करना सेफ डिसीजन नहीं रहेगा, आपको ध्यान रखना इस बात का। बैंक को बताना होगा कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बदल सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉ पर लॉस हो सकता है। बदलाव नंबर 2 है, लॉन्ग टर्म एफडी पर हिडन रिस्क को हाईलाइट करना जरूरी होगा। 2026 से बैंक को यह कंपलसरी कर दिया गया है कि वह लॉन्ग टर्म एफडी पर रिस्क डिस्क्लोजर दे। अब बैंक यह नहीं कह सकता कि एफडी पूरी तरह रिस्क फ्री है, महंगाई रियल रिटर्न को कम कर सकती है, यानी अब एफडी को 100% सेफ कहकर बेचना अलाउ नहीं होगा बैंकों को। बदलाव नंबर 3, सीनियर सिटीजन एफडी रूल में बड़ा बदलाव। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए एफडी सबसे भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है। 2026 में आरबीआई ने सीनियर सिटीजन एफडी को ज्यादा प्रोटेक्टेड बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब बैंक को सीनियर सिटीजन एफडी की अलग रिपोर्टिंग करनी होगी, प्रीमेच्योर विड्रॉ को आसान बनाना होगा, ऑटो रिन्यूअल से पहले क्लियर कंसेंट लेना होगा। इसका मतलब यह है कि बुजुर्गों की एफडी बिना उनकी जानकारी के ऑटो रोल ओवर नहीं की जा सके। बदलाव नंबर 4 है, एफडी तोड़ने पर चार्जेस और पेनल्टी का क्लियर डिस्क्लोजर करना होगा। पहले क्या होता था, एफडी ब्रेक करने गए तो बैंक कुछ चार्ज काट लेता था, वहां पर ज्यादातर लोगों को पहले सही जानकारी नहीं होती थी। लेकिन 2026 से आरबीआई ने यह क्लियर कर दिया है कि पेनल्टी पहले से बतानी होगी, फाइन प्रिंट में नहीं छुपाया जा सकता। एफडी रिसिप्ट में साफ लिखा होगा कि इससे कस्टमर को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। बदलाव नंबर 5 देखो, एफडी सेविंग अकाउंट लिंक पर नया रूल। 2026 से एफडी और सेविंग अकाउंट लिंकिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब स्वीप एफडी के रूल्स क्लियर होंगे, ऑटो ट्रांसफर पर कंट्रोल मिलेगा, हिडन चार्जेस नहीं होंगे, यानी सेविंग और एफडी के बीच जो कंफ्यूजन था वो धीरे धीरे खत्म होगा। बदलाव नंबर 6 है, डीआईसीजीसी इंश्योरेंस अवेयरनेस रूल। दोस्तों एफडी इंश्योरेंस पहले भी था, लेकिन प्रॉब्लम अवेयरनेस की थी। 2026 से बैंक को कंपलसरी किया गया है कि एफडी करवाते समय कस्टमर को साफ साफ बताया जाए कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर है। यह कवर बैंक वाइज होता है, जॉइंट एफडी में कैसे अप्लाई होगा? अब कोई भी बैंक इंश्योरेंस की बात नहीं छुपा सकता। तो दोस्तों अब इन बदलावों का एफडी होल्डर्स पर क्या असर होगा? इन रूल्स का मतलब यह नहीं है कि एफडी अनसेफ हो गई है, इन रूल्स का मतलब यह है कि एफडी अब ब्लाइंडली करने वाली चीज नहीं रही। अब एफडी करते समय बैंक का नाम नहीं, कंडीशन देखनी होगी, इंटरेस्ट से ज्यादा स्टेबिलिटी देखनी होगी, लॉन्ग टर्म सोचकर डिसीजन लेना होगा। जो लोग एफडी को लाइफ टाइम गारंटी मानते थे उन्हें माइंडसेट बदलना होगा। एफडी अब भी सेफ है, लेकिन सही तरीके से की जाए तो ही सेफ है। तो दोस्तों अब आपने आरबीआई के नए एफडी रूल तो समझ लिए,
तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बोनस टिप्स देना चाहता हूं जो बैंक कभी भी खुलकर नहीं बताता आपको, लेकिन आम एफडी होल्डर के लिए बहुत काम की चीजें होती है। ये देखो, पहला बोनस टिप्स है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर एफडी मत कीजिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं, जहां ज्यादा इंटरेस्ट दिखा वहीं एफडी कर दी। लेकिन 2026 के बाद ब्याज से ज्यादा जरूरी होगा बैंक की स्टेबिलिटी। पब्लिक सेक्टर बैंक में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन रिस्क भी कम होता है। हाई इंटरेस्ट रेट देखकर अननोन बैंक में एफडी करना अब समझदारी नहीं है। दूसरा बोनस टिप्स देखो दोस्तों, एफडी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। एक ही एफडी में पूरा पैसा डाल देना सबसे बड़ी गलती है। बेहतर तरीका यह है कि एफडी को 3-4 हिस्सों में बांट कर रखो। इससे फायदा ये होगा कि अगर कभी पैसे चाहिए तो पूरी एफडी ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी, पेनल्टी भी कम लगेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी आपकी। तीसरा बोनस टिप्स है दोस्तों, ऑटो रिन्यूअल हमेशा ऑन ना रखे। ऑटो रिन्यूअल दिखने में तो सुविधा लगता है, लेकिन कई बार ये नुकसान कर देता है। कई एफडी कम इंटरेस्ट रेट पर अपने आप रिन्यू हो जाती है और ग्राहक को पता भी नहीं चलता। बेहतर यही है कि मैच्योरिटी से पहले खुद रिव्यू करो और फिर डिसीजन लो। चौथा बोनस टिप्स है दोस्तों, सीनियर सिटीजन एफडी को हर साल रिव्यू करो। सीनियर सिटीजन के लिए एफडी सबसे बड़ा इनकम सोर्स होती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हर साल एफडी की इंटरेस्ट रेट और बैंक ऑफर कंपेयर करो। पुरानी एफडी को न्यू एफडी में कन्वर्ट करना कई बार ज्यादा फायदेमंद होता है। पांचवा बोनस टिप्स, एफडी इंश्योरेंस को सही तरीके से यूज करो। बहुत कम लोगों को पता है कि 5 लाख का इंश्योरेंस बैंक वाइज होता है, एफडी वाइज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक ही बैंक में 10 लाख की एफडी है तो पूरा अमाउंट इंश्योर्ड नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि बड़ी एफडी को अलग अलग बैंक में बांट कर रखो। अब छठा बोनस टिप्स, एफडी को टैक्स एंगल से भी देखो। एफडी का इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है। अगर आप हाई टैक्स स्लैब में आते हो तो एफडी का रियल रिटर्न काफी कम हो सकता है। ऐसे में एफडी के साथ साथ टैक्स सेविंग ऑप्शन पर भी ध्यान दो। दोस्तों, आरबीआई एफडी को खत्म नहीं कर रहा, आरबीआई एफडी को मजबूत बना रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एफडी वही होगी जो समझदारी से की गई हो। जो लोग एफडी तो एफडी होती है वाली सोच में रहेंगे ना, वही लोग फ्यूचर में डिसपॉइंटेड होंगे। अगर आपके पास एफडी है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एफडी है तो अपडेट रहने की जरूरत है बस। 2026 के नियम आपके खिलाफ नहीं, ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने भी पहले एफडी करा रखी है, कराने की सोच रहे हो। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।